टीन एज भी क्या टाइम होता है। एक तरफ बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होती है और दूसरी तरफ बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करें या अपनी बॉडी का ख्याल रखें। बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं इस उम्र में कि यही उम्र होती है जब बच्चा अपने फैशन करता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, बालों का स्टाइल सब कुछ करता है और घर वाले कहते हैं कि अभी से हीरो बन रहे हो। और यही उम्र होती है ये सब कुछ करने की। बॉडी में इतने चेंज आ रहे होते हैं, उसका उसको भी बच्चों को बताना पड़ता है। घर वालों के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को बताएं कि उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इसलिए देखते हैं। प्यूबर्टी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही मुश्किल दौर होता है। अगर पहले से उन्हें इस बारे में कुछ ना बताया जाए तो शरीर में हो रहे बदलाव उन्हें मानसिक रूप से भी परेशान करने लगते हैं। 9 से 14 की उम्र के बीच लड़कों में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ने के कारण पिंपल्स और एक्ने की समस्या शुरू हो जाती है। सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, पूरे शरीर पर बाल आने लगते हैं। साथ ही टेस्टिकल्स का साइज बढ़ने लगता है। पिछले वीडियो से आप जानते ही हैं कि टेस्टोस्टेरोन यही बनता है और यही स्पर्म भी बनाता है। हमारी नींद के 4 फेजेस होते हैं। पहले नींद आने में कुछ मिनट लगते हैं, फिर लाइट स्लीप, उसके बाद डीप स्लीप और आखिर में REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस फेज में हमें सपने आते हैं और पुरुषों में इस फेज के दौरान इरेक्शन भी होता है, क्योंकि इस वक्त जननांगों में सबसे ज्यादा खून पहुंचता है। ऐसे में कभी कभी जो एक्स्ट्रा स्पर्म्स बने होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इसीलिए इन्हें स्वप्न दोष, वेट ड्रीम्स या मेडिसिन की भाषा में नॉक्टर्नल एमिशन कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि इसका आपके सपने से हमेशा लेना देना नहीं होता। हाँ, कभी कभी सपना एरोटिक हो सकता है, लेकिन ऐसे भी सपने हो सकते हैं जो किसी भी एंगल से एरोटिक नहीं होते हैं। ऐसा सबसे ज्यादा प्यूबर्टी में होता है। डॉक्टरों का कहना है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते जाते हैं, स्वप्न दोष या वेट ड्रीम्स भी अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब प्यूबर्टी में बच्चों को समझाने वाला कोई नहीं होता कि ये सब नॉर्मल है, तो उन्हें अपने आप से घिन आने लगती है। उन्हें लगता है जैसे उन्होंने कुछ गलत किया है, उनके साथ कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए यहाँ माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के प्यूबर्टी में पहुंचने से पहले उन्हें जिंदगी के इस नए पहलू के बारे में बताएं। लड़कियों को पीरियड्स की जानकारी दें, लड़कों को वेट ड्रीम्स की। आप नहीं बताएंगे तो वो कहीं और से ये सब समझने की कोशिश करेंगे और कहीं और से कुछ गलत सुनेंगे तो उस गलत को ही सही मान भी लेंगे। और बाय द वे, ये लड़कियों के साथ भी होता है। एक रिसर्च में देखा गया कि करीब 37% लड़कियां नॉक्टर्नल ऑर्गेज्म या वेजाइनल वेटनेस एक्सपीरियंस करती हैं, यानी हर 3 में से 1 के साथ ऐसा होता है। और ये आपके हाथ में तो है नहीं, इसलिए इसके बारे में बुरा सोचकर तो कुछ होगा नहीं। वेट ड्रीम्स को लेकर कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस मैंने पिछले सीजन में भी क्लैरिफाई किए थे, लेकिन उसके बाद से भी लगातार बहुत से लोग इसके बारे में और सवाल करते रहे। उम्मीद है आज मैं आपके उन सवालों का जवाब दे पाई। आज आप इसे